रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी गाइस, आज क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3। इसके अंदर वो कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब उसने जो हमें वैल्यूज़ दी हैं, देखें प्रॉपर कोई म्यारी शक्ल तो नहीं दी ना। इसके अंदर भी उसने क्या किया है, हमें 1/, मतलब कि फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर उसने पावर दे दी है। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद फिर जाके इसका सॉल्व करेंगे। तो लेट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, 1/2 एंड 1/4। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, सॉरी इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 1/4। तो साफ ज़ाहिर है, अगर कोई एक चीज़ है, मतलब जैसे ये एक पीस है हमारे पास बॉल पेन का, तो इस बॉल पेन को हमने क्या करना है, इसके अगर दो टुकड़े करने होंगे तो वो ज़्यादा हो जाएंगे ना, मतलब कि दो पीस इतने इतने आएंगे। और अगर हम इसके 4 टुकड़े करते हैं तो वो मज़ीद छोटे हो जाएंगे। तो ये जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है हमें फॉर लू कि जिसके अंदर हम बता सकते हैं कि भाई 1/4 जो है वो छोटा होता है किससे, 1/2 से। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम यहाँ पर लेट कर लेंगे x की पावर 1/4। इसको हम लेट कर लेते हैं किसके, y के। क्योंकि हमने इसको म्यारी शक्ल में लाना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर जाके इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको y के लेट करते हैं। y के लेट करने के बाद जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो x 1/4 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर ले लेंगे। तो इस साइड पे ये चीज़ आपस में कट जाएगी, तो x की पावर 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास दो वैल्यूज़ थी ना, x की पावर 1/4 एंड x की पावर 1/2। तो जिसकी मदद से हमने क्या किया, y की वैल्यू से x की पावर 1/4 की भी वैल्यू निकाल ली और x की पावर 1/2 की भी वैल्यू हमने निकाल ली है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को अब इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। 1/2 माइनस का 7x 1/4, और ये माइनस उस साइड पे जाके ये प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ अगर पुट करेंगे तो किसके इक्वल आएगी, 5x की पावर ये जो है ये y स्क्वायर के इक्वल है, और 7 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब देखिए म्यारी शक्ल तो बन गई। अभी तक का जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से किए हैं। अब हम क्या करते हैं, फैक्टराइज की मदद से फैक्टराइजेशन की मदद से करेंगे कि 5y स्क्वायर और 2 को अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब ऐसी हमने दो वैल्यूज़ लेनी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10y स्क्वायर होना चाहिए, और प्लस या माइनस करें तो माइनस का 7y आ जाए। हम क्या करते हैं, 5y स्क्वायर, और यहाँ पर इसके साथ हम ले लेते हैं 5y, और साथ में ले लेते हैं 2y। अब 5y को भी माइनस का लेंगे और माइनस का ही 2y आएगा, और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। अब देखें ये जो हमने लिया ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस का 7y तो बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 10y स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कहने का जो हमने फैक्टर लिया वो बिल्कुल ओके है, एग्जैक्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 का भी फैक्टर बना लेते हैं फर्दर, और सेकंड 2 का भी। तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, 5 भी दोनों के अंदर है और y भी, तो दोनों को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ y माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर 2 को रिमूव करते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा, y माइनस 1, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया इस वजह से माइनस आ जाएगा, और 2 को भी रिमूव किया तो यहाँ से भी 2 कैंसिल और यहाँ से भी कैंसिल, इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास दो टर्म्स बन गई हैं, एक और ये दो। इन दोनों के अंदर देखें कोई चीज़ कॉमन है, y माइनस 1 इधर भी है और इधर भी है। इन दोनों में से अगर हम इसको बाहर निकाल लें ओवरऑल, तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पर इस टर्म के अंदर बाकी रह गया 5y, और इस साइड पे हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जी अब देखिए हमारे पास दो सेट बन गए या दो फैक्टर बन गए हैं। तो हम क्या करते हैं, अब इनको बारी बारी y के इक्वल कर 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं। 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 1 को उस साइड में मूव करवाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 5y इज इक्वल टू 2 उस साइड में जाके पॉजिटिव, y इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। y की वैल्यूज़ आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम y की मतलब कि यहाँ पर जो है ना y किसके इक्वल था, x की पावर 1/4, तो हम उसके पुट इक्वल कर लेते हैं। तो y की जगह पर हम क्या करेंगे, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी अगर पुट करेंगे तो x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5
5 हो जाएगा हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, अब जो इसकी पावर 4 है तो ऐसा क्या अमल करें कि भी जो यहाँ पर हमारे पास हो जाए, इसका स्केयर ले लेंगे। अगर स्केयर लेते हैं तो x की पावर 1/2 इज इक्वल टू, इस साइड पे भी मतलब कि 4 है तो इस साइड पे भी स्केयर और इस साइड पे भी स्केयर आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ कट के 1/2 के इक्वल इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फर्दर अभी एक ही साइड को लेकर चलते हैं। तो अब हमारे पास आ गया x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 के। अब अगेन टेकिंग स्केयर तो x इज इक्वल टू ये 1/2 कैंसिल अगेन, और यहाँ पर फिर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें सेकंड जो वैल्यू है हमारे पास x की पावर 1/4 है और यहाँ पर ये चीज़ है। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी ये पॉजिटिव ही आएगा, स्केयर है, स्केयर रूट नहीं है। तो जब इसका हम स्केयर लेंगे तो 1/4 का स्केयर इज इक्वल टू 2/5 का स्केयर। तो ये स्केयर स्केयर रूट से उससे कैंसिल, तो x की पावर 1/2 रह जाएगी बाकी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/25, 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें हमने क्या करना है, इनको दोबारा हम यहाँ पर इसका भी स्केयर ले लेते हैं। अगेन टेकिंग स्केयर ऑफ 1/x की पावर 1/2 एंड 4 एंड 25, इसका भी स्केयर और इस साइड पे भी स्केयर, वो दोबारा कट के x हो जाएगा। 4 का स्केयर लेंगे तो 16/25 का लेंगे तो 625 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास x की वैल्यूज आ गई दोनों, तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट डिफाइन कर देंगे। हमारे पास 1 और 16/625। अब आपकी मर्जी, चाहे इस वैल्यू को पहले रख दें या दूसरी वैल्यू को, इन दोनों में से जिसको पहले मर्जी लिख दें, दोनों फिर भी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। अब देखें एक में पहले इसको तरतीब दे देते हैं। x की पावर 2/3, इसको साइड में मूव कराएंगे तो माइनस का 15 x की पावर 1/3 और प्लस का 54 इज इक्वल टू 0 के। अब देखिए यहाँ पर है 2/3 और यहाँ पर है 1/3। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर कि अगर x की पावर 1/3 लिख लूँ और ये जो 2 था इसको बाहर लिख लूँ, लिख सकते हैं ना हम इस तरह, क्योंकि इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही दोबारा 2/3 हो जाएगा, प्लस 54 इज इक्वल टू 0 के जी। अब अगर हम लेट कर लें, लेट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y, तो हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 1/3 इन द गिवन इक्वेशन, देन वी गेट, यहाँ पर भी y हो जाएगा और यहाँ पर स्केयर माइनस 15 इंटू वाई प्लस 54 इज इक्वल टू किसके, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। मज़ीद इसको एक्स स्केयर और यहाँ पर 15y प्लस 54 इज इक्वल टू ये 0 के इक्वल हो गया। अब देखें यहाँ पर हो गया वाई स्केयर माइनस 15y प्लस 54। अब इस क्वेश्चन की मदद से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी, दोबारा कोई भी फार्मूला चाहे ये लगा दें या जिस तरीके से आपको इजी लगे वही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर फैक्टराइजेशन अगर करें तो फैक्टर बनाने के लिए अगर हम ले लें 9y और माइनस का 6y, 9 4 ज़ार 54 हो जाएगा, 54y स्केयर हो जाएगा, और अगर वैसे प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, तो प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को में से भी और इन दोनों में से जो जो चीज़ कॉमन है उसको निकाल लेते हैं बाहर, y इंटू वाई माइनस 9 माइनस का 6 इंटू वाई, अब ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। अब इन दोनों में से सॉरी एक ये टर्म हो गई और सेकंड टर्म ये हो गई, इन दोनों में से देखें अगर कोई कॉमन है तो वो है y माइनस 9, इसको जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर y रह जाएगा माइनस यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा। अब दो फैक्टर हमारे पास आ गए या दो सेट बन गए, y माइनस 9 और y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के। y माइनस 9 को अगर लें तो 9 उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 6 भी उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो हमने y की वैल्यू ली थी वो हम पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू था हमारे पास x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9 एंड
एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास 1/3, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको अगर हम इसका क्यूब ले लें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो एक्स की पावर 1/3 होल क्यूब इज इक्वल टू 9 का क्यूब, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/3 होल क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब। अब देखिए ये किसके इक्वल आ गया, ये दोनों चीज़ें कट गई, एक्स आ गया, और यहाँ पर जब 9 का क्यूब लेंगे ये तो हमारे पास हो जाएगा 729, और जब इसको भी काटेंगे तो एक्स आ जाएगा, इसका लेंगे तो 216 हो जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू, इसकी एक्स की वैल्यू आ गई। तो हम इसके मुताबिक क्या करेंगे, अब जब ये दो वैल्यूज़ आ गई तो हम लिख लेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 729 एंड 260। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इवेंट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के, तो इसमें देखें अब उसने हमें वैल्यू दे दी 3x की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 की पावर -1। हम क्या करते हैं, इसको एक ही साइड पे अरेंज कर लेंगे, तो 3 इंटू एक्स की पावर 1 के पावर 2 ले लें अगर, तो मतलब क्या होगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, प्लस का 5 और इसको मूव करवाएंगे तो माइनस का 8 एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू 0 के। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लेट कर लेंगे एक्स की पावर -1, क्योंकि वो इधर भी है और इधर भी है। अगर हम इसी को y के इक्वल कर लें तो ये चीज़ किसके इक्वल, अब देखिए y के इक्वल किया तो उसके अंदर पुट कर देंगे, y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 और -8 y इज इक्वल टू 0। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो मतलब कि अरेंज कर लेंगे तो 8y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा। अब हमारे पास ये म्यारी शक्ल बन गई। अब हम क्या करते हैं, अगर इसकी फैक्टराइजेशन लेना चाहें तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं, अगर वैसे ही हम इसको सॉल्व करें तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन भी करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 और 5, 3 5 आर 15, 15 के लिए अब क्या करेंगे, हम दो वैल्यूज़ लें जिनको प्लस या माइनस करें तो माइनस का 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 15 हो जाए। अगर हम ले लें 3 और 5 को ही ले लें, 5 और 3 को, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस के आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 15 कर देगा। माइनस का 5y और माइनस का 3y और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकला हमारे पास, y इंटू 3y माइनस 5 रह गया, और माइनस यहाँ से क्या आएगा 1, तो 3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। कैसे, जब हम -1 लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस आ जाएगा, कॉमन लिया तो इसलिए। तो अब जो हमारे पास फर्दर कॉमन लेंगे 3y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसके मुताबिक देखें हमारे पास दो फैक्टर जैसे बने, इसको हम लेट कर लेते हैं 0 के इक्वल, y माइनस 1 इज इक्वल टू ऑल्सो 0, y इज इक्वल टू 5, उधर जाके वो प्लस का हो जाएगा, y को इधर रहने दें, 5 डिवाइडेड बाय 3, और इधर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो y की वैल्यूज तो हमने ले ली, now we putting the value of y, वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू किसके इक्वल थी, माइनस एक्स की पावर -1 के इक्वल, 5/3 एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास है एक्स की पावर -1 और इज इक्वल टू 5/3। अगर हम इसको उल्टा दें या मतलब इसको उस साइड पे लेकर जाएं तो ये इस साइड पे आ जाए तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 3/5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज इट इज़ 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके सोल्यूशन सेट हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3/5 एंड 1।